हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, डेली वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। तो आज प्रश्नावली इसी प्रकार 7D में बताऊँगा, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं प्रश्नावली को समझाऊँगा। और आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पहले से लिख लिया है, 2 क्वेश्चन से लिख लिए हैं, फिर इसके बाद मैं लिखता रहूँगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन कोष्टक में 2x प्लस पाई बाई 2 dx। अब आपको यहाँ पे देखना है कि पाई बाई 2 जो है, तो पाई बाई 2 को आगे लिख लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो इंटीग्रेशन साइन, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है पाई बाई 2 प्लस 2x और dx। ये साइन 90 माइनस थीटा का बन गया फार्मूला। तो आप लोगों को मैं चूँकि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था बेटा? कॉज थीटा। ये साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और थीटा का 2x आ जाएगा केवल। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कॉज 2x और dx। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई इसको हम मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के सापेक्ष करें तो इसमें लिखना भी पड़ता है, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर देखेंगे x के सापेक्ष में समाकलन कर रहा हूँ, तो आपको लिखना है x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो i बराबर, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2x है, cos 2x। तो cos 2x का कितना होता है? तो आप बताएंगे साइन 2x, और 2x का करेंगे कितना आ जाएगा? अपान में 2, और प्लस कितना हो जाएगा? c। इसको हम 1/2 आगे लिख लेंगे कॉमन करके। तो 1/2 साइन 2x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चंस का। आई होप कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा इसका। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन x की पावर 3 कॉज x की पावर 4 dx। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? x की पावर 4 को t मानना है, मान करके इसको लगा पाएंगे। बिना माने इसको क्वेश्चंस को डायरेक्ट लगा सकते हैं पर समझ में नहीं आएगा। मान करके आपको बताते हैं, लिखेंगे माना x की पावर 4 बराबर कितना मानना है? t मानना है। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब ये 4 है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? आगे 4 आ जाएगी, और इसकी पावर में घट जाएगी 4 माइनस 1। अवकलन हो गया इसका dx बराबर dt। जब हम किसी चीज़ का अवकलन करते हैं तो उसकी पावर आगे आ जाती, पावर में 1 कम हो जाता है। तो यहाँ कितना करेंगे? 4x की पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ पे केवल x का क्यूब है, तो यहाँ पे 4 को कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे ले जाएंगे, dt के नीचे। और t का अवकलन कितना होता है? dt होता है। तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा? dt बाई 4। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुटअप करना है। तो अब मैं आपको रखना सिखाता हूँ, इसमें कैसे रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे? i बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद इसको साथ में रखेंगे तो कितना लिखेंगे? कॉज x की पावर 4 x का क्यूब और dx। अब यहाँ आप देखेंगे x का क्यूब dx की जगह, x का क्यूब dx की जगह dt बाई 4 रखना है आपको, और x की पावर 4 की जगह आपको t रखना है। तो i बराबर आप कितना लिखेंगे? इंटीग्रेशन, यहाँ आप कितना हो जाएगा? कॉज t और कितना हो जाएगा? dt बाई 4। अब आपको देखना है कि इसमें 1/4 कॉमन कर लेंगे, तो i बराबर आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन काज t और dt।
काश टी का अभी मैंने अवकलन बताया था, काश टी का साइन टी होता है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, आई बराबर 1/4, यहाँ पे इसका कितना अवकलन हो जाएगा, साइन टी और प्लस सी। अब टी की जगह टी का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 साइन टी की जगह एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। जैसा कि आपने देखा ये नीचे छिप गया था, तो इसका मैं बता देता हूँ। टी की जगह आपको टी का मान रखना है, टी बराबर कितना है, 4, एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे एक्स की जगह टी की जगह कितना रखेंगे, एक्स की पावर 4 रख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना है आपको। देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर है, पहला था और दूसरा हो गया आपका। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन कोष्टक में 4x + 2 अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x की पावर x² + x + 1 और dx। यहाँ पे आपको देखना है कि इसको क्या मानेंगे, इस ब्रैकेट वाले को टी मान लेंगे। तो मान करके ये क्वेश्चन, मानने वाले क्वेश्चन आपको सीखना है कि एग्ज़ाम में मानने वाले ही क्वेश्चन देता है। माना x² + x + 1 बराबर कितना मानना, आपको टी मानना है। अब इसका हम सीधे सीधे अवकलन करेंगे। अवकलन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो अवकलन में क्या होता है, घात जो होती है वो आगे आ जाती, घात में 1 कम हो जाता है। 2 में 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 घात कभी लिखी नहीं जाती, 2 आगे चला जाएगा। तो डायरेक्टली इसका अवकलन करते हैं, कितना हो जाएगा, 2x, x पावर 1 लिखी नहीं जाएगी, और केवल x की पावर 1 का अवकलन होता है 1, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। 1 का अवकलन कोई भी अचर पद होता है उसका अवकलन 0 होता है, और dx। अब इसके बाद कितना आ जाएगा, बराबर t का अवकलन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखेंगे इसको कितना मानेंगे, dx + 1 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इतने की जगह आपको dt रखना है। अब आप देखेंगे कि इतने की जगह आपको dt रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मुझे कॉमन करना पड़ेगा तब ये मान रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसकी जगह 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2x + 1, और इंटीग्रेशन ये कितना था, पूरा इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे √x² + x + 1 और dx। इसकी जगह t रखना है, इसकी जगह dt, इसको मिला करके dt रखना है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, 2 कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे तो i बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसको आगे लिख लेंगे √x² + x + 1 और 2x + 1 और dx। अब आपको देखना है कि i बराबर, इसकी जगह t मानना था और इतने की जगह क्या मानेंगे, dt मानेंगे। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है, और यहाँ कितना कर दोगे, dt कर दोगे आप। अब इसके बाद देखेंगे इसका i बराबर 2t की पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो 1 जुड़ जाता है, तो t की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, अपान में भी 1/2 + 1 और प्लस c हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखेंगे इसको पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर सॉल्व करने के लिए 2 एकम 2 1 3 डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो 2t की पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस c। अब आपको देखना है कि 2 तीसरा पद है तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो i बराबर आप देखेंगे 2 दूनी 4/3, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 और प्लस c। अब t की जगह t का मान रख देंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। t की जगह आपको मान रखना है, t का मान कितना था, तो आप कहेंगे x² + x + 1, इतना था आपका मान। तो इसकी पावर कितनी आ गई है,
3/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लियरली तरीके से। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करें। अब देखेंगे इसी प्रकार 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि n x की पावर n-1 cos x की पावर n dx। अब देखेंगे इसको सबसे पहले मान करके करना है। तो क्या लिखेंगे, माना x की पावर n बराबर कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है n, और n में घट जाता है तो x की पावर n-1 और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे n और इसके dx इतने की जगह आपको इतना और इतने की जगह कितना रखना है, dt रखना है, और इसकी जगह कितना रखना है, t रखना है। तो आप क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिख लेंगे cos x की पावर n और n x की पावर n-1 dx, और इसकी जगह कितना मानेंगे, इतने की जगह dt मान लेंगे। तो i बराबर आप देखेंगे इंटीग्रेशन काज t और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। काज का आपको अवकलन पता है, काज का अवकलन कितना होता है, साइन होता है। तो i बराबर कितना करेंगे, साइन t प्लस सी। t की जगह t की वैल्यू पुट अप करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं i बराबर हो जाएगा साइन x की पावर n प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। अब इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m dx। अब इसमें सबसे पहले log x को क्या मानना है, t मानना है। तो कितना लिखेंगे, माना log x बराबर कितना मानेंगे, t। अब इसका हम अवकलन करेंगे, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x dx बराबर कितना होता है, dt होता है। तो आप देखेंगे इसमें कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन i बराबर, तो यहाँ पे आपको देखना कितना हो जाएगा, तो इतने की जगह इसकी और इसकी जगह कितना मानेंगे, dt मान लेंगे। तो इसकी जगह केवल मानेंगे क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो 1/ कितना हो जाएगा, t की पावर m हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इंटीग्रेशन t की पावर ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, t की पावर -m और dt। जब कोई पावर नीचे प्लस की होती है ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। अब आपको देखना है कि i बराबर, अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो कितना होता है, एक जुड़ता है और एक नीचे भी जुड़ता है। तो t की पावर -m+1 और नीचे भी हो जाएगा -m+1 और प्लस c। तो i बराबर आप देखेंगे तो इसमें अपोजिट लिख लेंगे। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1 -m, नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 -m प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है इंटीग्रेशन x अपान √1 - x की पावर 4 और dx। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको देखना है कि x की जगह x की पावर 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपान √1 - x स्क्वायर का स्क्वायर और dx। इसको हम मान लेंगे, कितना लिखेंगे, i बराबर, यहाँ पे मानेंगे माना x स्क्वायर बराबर कितना मानेंगे, t। तो इसका अवकलन करेंगे 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कितना करेंगे, x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर मैंने इतना माना तो इसको जगह कितना रखना है, t रखना है। तो आप क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ करेंगे dt, इसको मिल करके dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और कितना हो जाएगा डी टी बाई 2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि डी टी बाई 2 हो जाएगा तो आई बराबर आपको देखना है 1/2 कॉमन कर लोगे आप, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब आपको देखना है कि ये आपका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स कहीं भी मिल जाए तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे पुटअप करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो आई बराबर 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स कितना हो जाएगा टी और प्लस कितना हो जाएगा सी। टी की जगह कितना माना था, एक्स स्क्वायर माना था, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई बराबर 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन यक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 और डी एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है। अब इसमें एक फार्मूला और यूज होगा आपका, तो आई बराबर इसको मानना है इंटीग्रेशन एक्स अपान कितना लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना कर देंगे 2 और डी एक्स। अब इसमें लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे टी, तो इसका हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि i बराबर 2 को नीचे ले आएंगे पहले, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2। अब इसको इतना करने के बाद आपको देखना है इसमें वैल्यू पुटअप करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे तो 1 केवल बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस टी माना है तो टी स्क्वायर और डी टी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि एक्स स्क्वायर जहाँ पे माना है वहाँ की जगह टी रखा है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी और एक्स की जगह क्या माना है डी एक्स और एक्स की जगह डी टी माना है। तो ये फार्मूला आपका हो जाता है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यूज करेंगे मैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ i इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, ये फार्मूला किसका है tan इनवर्स t प्लस सी। तो i बराबर देखेंगे कि tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। और 1/2 देखो dt/2 लिखा था मैंने, 2 यहाँ पे नहीं जोड़ा तो 1/2 और करेंगे, यहाँ भी कितना करेंगे 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर भी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इंटीग्रेशन x बाई डी एक्स बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मानेंगे टी, तो यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x और ब्रैकेट लगा के कितना लिखेंगे dx, और t का करेंगे तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका 0 हटा देंगे कितना हो जाएगा 2 को ले आएंगे अपान में, तो x
डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे डी टी बाई टू रखना है, इतने की जगह कितना रखना है, डी टी बाई टू, इसकी जगह कितना रखना है, टी रखना है। तो इंटीग्रेशन, तो 1 टी की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है, और यहाँ पे डी टी बाई टू। तो इन आई बराबर, आई इक्वल, अब यहाँ कितना करेंगे, 1/2 कामन करेंगे तो 1/2। अब इसका करेंगे, पावर जाएगी ऊपर, कितना जाएगा, माइनस का 1/2 और डी टी। अब आपको देखना है कि आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1, और प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, और टी की पावर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 2 का इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और प्लस सी। अब ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, और टी की पावर रूट लग जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, √t प्लस सी। तो टी की वैल्यू रख देंगे, √t की वैल्यू कितनी थी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8 नंबर का। तो आई होप कि 8 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3 एक्स का क्यूब की पावर कितनी दी है, 3, और dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान करके करेंगे तो लिखेंगे माना 2 + 3x का क्यूब बराबर कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 3 त्रिका 9, और x कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये ब्रैकेट में रखेंगे तो 0 हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 इसके नीचे ले जाएंगे तो x² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/9। अब आपको देखना है, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx बराबर dt/9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/t की पावर 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, dt/9 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखेंगे आप, बता सकते हैं कि 1/9 कामन कर लो, 1/9, तो यहाँ के t की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 और dt हो जाएगा। तो i इक्वल कितना हो जाएगा, 1/9। अब यहाँ t की पावर कितना हो जाएगा, एक जुड़ेगा एक नीचे जुड़ेगा, तो x³ प्लस 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे i बराबर आपको देखना है 1/9, यहाँ पे देखेंगे t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/-2 प्लस सी। तो इसमें 2 का गुणा इसके साथ 9 के साथ करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 1/18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे t की पावर, इसको 1/, में लिख सकते हैं, t की पावर माइनस की है तो नीचे प्लस की हो जाएगी, प्लस सी। अब देखो इसकी जगह क्या करना, थोड़ा सा दोबारा बताना चाहेंगे। तो 1/9 t की पावर -2/-2 प्लस सी। अब देखो इसकी जो t की पावर -2 है तो इसको 1/, में लिख सकते हैं, t की पावर 2। t की जगह t का मान पुटअप करेंगे जो माना था बेटा, तो i बराबर आप देख सकते हैं माइनस का 1/18, और यहाँ 1/t को कितना माना था, 2 + 3x का क्यूब, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, और ध्यानपूर्वक आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन x dx अपान अंडर रूड x + 4 इतना दिया है आपको,
और इसमें क्या करना है आप लोग सबसे पहले देखेंगे x प्लस 4 है तो ऊपर आप लोगों को देखना है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे, 4 को घटा देंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना क्वेश्चंस को आसानी से लगा ही नहीं पाओगे आप। तो आई बराबर थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं, तो इंटीग्रेशन x प्लस 4 और 4 को घटा देंगे, तो एक बार ये जो संख्या है इसके नीचे लिख लेंगे, एक बार इसके नीचे लिख लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट एक है, ये अलग है, तो इसके नीचे कितना लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं इसके नीचे अंडर रूट की पावर होती है बेटा 1/2, तो 1 प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 के साथ में लिखेंगे 4 के नीचे, तो यहाँ भी कि x प्लस 4 की पावर 1/2 और कितना हो जाएगा, बाहर कितना चल रहा है dt चल रहा है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करना है आप लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी पावर ऊपर कितनी होती है 1 होती है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो ऊपर जाएगी घट जाएगी, तो आई बराबर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे -4 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 कांस्टेंट कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसमें dx नहीं जोड़ा dx जोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 की पावर -1/2 और dx। अब देखेंगे अलग अलग इसका इंटीग्रेशन होगा, तो आई बराबर आप बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। पहले इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, पहले घातों को सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 4 की पावर आपकी हो जाएगी 2 एकम 2 और प्लस 1 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और dx यहाँ पे 4 कॉमन है तो इसकी पावर तो सिमिलर रहेगी, तो यहाँ कितना करेंगे x प्लस 4 की पावर -1/2 और dx। अब आपको देखना है इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे भी कितना जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे -4 इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1 जोड़ेंगे, तो x प्लस 4 की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 और प्लस कितना जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। अब आई बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो x प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा x प्लस 4 की पावर हो जाएगा 1/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और प्लस c। अब देखेंगे 2 अपान में है तो इसमें जाएगा गुणा में 4 में गुणा हो जाएगा, तो आई होप कि आप बता सकते हैं कि जब 2 का गुणा 4 में होगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो आई बराबर देखेंगे कि ये संख्या पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी 2/5 और x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर आप देखेंगे तो x पावर बता सकते हैं आप। अब इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये पावर ऊपर से नीचे गई तो माइनस में जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ भी कितना हो माइनस, जब घटेगा 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 में 1 घट जाएगा तो 1/2 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको 1/2 में जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 तो यहाँ पे 3/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 नीचे रहेगा 3, तो यहाँ पे देखेंगे 3/2 है तो इसको एक बार पावर इसकी हो सकती है x प्लस 4 की पावर 1/2, एक बार हो सकती है x प्लस 4, केवल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x पावर कितनी है x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। 1/2 पावर दोनों में आपको कॉमन दिख रही है तो दोनों में आप कॉमन कर लेंगे, तो i बराबर आप बता सकते हैं 2/3, तो यहाँ कॉमन करेंगे पावर कितना हो x की पावर x प्लस 4 और पावर 1/2 को क्या कर लेंगे अंडर रूट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कोष्टक में कितना बचेगा x प्लस 4 और माइनस का 8 और बाहर कितना हो जाएगा c बचेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो यहाँ 8 में से 4 चल जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2/3 अंडर रूट यक्स प्लस 4, इसमें भी कितना बचेगा? यक्स माइनस 4 बचेगा, ये ब्रैकेट में बचेगा प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि जिसमें आप सॉल्व ना कर पाओ और कहीं पर एज ए मिस्टेक कर दो। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा सा लगाने की प्रैक्टिस करना है, और शुरुआत से अगर लगाने की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इंटीग्रेशन यक्स की पावर m माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर m और dx। अब आपको देखना है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें नीचे वाले को आपको मानना है, तो मान करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लिखेंगे माना 1 माइनस यक्स की पावर m बराबर कितना मान लेंगे? t। तो 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, यक्स की पावर m का करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस तो पहले से लगा है तो m आगे आ जाएगा, तो यक्स पावर कितना हो जाएगा? m माइनस 1 इतना हो जाएगा। और बाहर कितना लिख लेंगे? dx बराबर t का अवकलन कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब आपको देखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे माइनस m कहाँ है? इसके नीचे ले आएंगे, dt के नीचे, तो कितना हो जाएगा? x की पावर m माइनस 1 और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt बाई कितना हो जाएगा? dt बाई देखेंगे तो माइनस का m हो जाएगा। ये माइनस का m आगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले लगाएंगे। i बराबर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना लिखेंगे? 1 अपान कितना हो जाएगा? t की पावर 1/2 रूट की पावर कितनी होती है? 1/2 होती है, और dt बाई माइनस m 1 बाई माइनस m कॉमन कर लेंगे तो i इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बाई m इंटीग्रेशन t ऊपर जाए कितना हो जाएगा? t की पावर माइनस का 1/2 और dt। तो i बराबर आप देखेंगे माइनस का 1 बाई m, t की पावर का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 माइनस का प्लस 1 और प्लस सी। अब आप देखेंगे i बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो आप ध्यान से देख सकते हैं i बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 1 बाई m, t की पावर 2 एकम 2 में 1 चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगी 1/2। यहाँ भी कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस सी। तो यहाँ i बराबर कितना हो जाएगा? 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2/m, और t की पावर कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका लग जाएगा क्योंकि 1/2 का अंडर रूट कहते हैं, तो c। और i बराबर माइनस का 2/m, t का वैल्यू पुटअप कर देंगे। t की वैल्यू कितना माना था? तो 1 माइनस एक्स की पावर m और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 2x की पावर 3 अपान में कितना हो जाएगा? 4 प्लस x की पावर 8 और dx। अब आपको देखना है ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो 1/4 का गुणा 4 का भाग करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कितना है? 2 और x की पावर 3, नीचे देखेंगे यहाँ 4 का भाग देंगे 4/4 प्लस x की पावर 8/4 और dx। अब आपको देखना है कि 1/4 और यहाँ कितना 2 कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपका कितना बचेगा? x का क्यूब बटे 1 प्लस, अब इसको यहाँ पे देखेंगे, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4/2 का पावर कितना हो जाएगा? 2,
क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसको हमें t मान करके सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 बराबर कितना मानते हैं, t मानते हैं। तो x बराबर 4 बराबर t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x की पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4x पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे तो x पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 4। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें क्वेश्चंस में, तो आप देखेंगे इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ भी 1/4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा x और x की क्यूब और dx बराबर dt लिखना है dt/4, और यहाँ कितना रखना है t रखना है। तो रखेंगे 1 प्लस t/2 का स्क्वायर, और ऊपर कितना बचेगा, तो ऊपर कहेंगे 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा dt/4। 4 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 दूनी 8 हो जाएगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे t/2 का स्क्वायर है आपका और dt हो जाएगा। अब आपको देखना है थोड़ा सा, i बराबर 1/8, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये एक समाकलन का फार्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, आपको पता होगा। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, चूँकि में आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/a, a का मान a का ही है, और यहाँ कितना करेंगे tan इनवर्स x का मान कितना है t/2 है, और बाई a का ही है, और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा i बराबर 1/8 tan इनवर्स t/2 प्लस c। अब i बराबर देखना है कि 1/8 और tan इनवर्स t का मान कितना माना, तो आप कहेंगे x की पावर 4 माना था बाई 2 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे मैंने x का मान रखा 4 और यहाँ पे 1/2, और तो इसका भी अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 होगा। तो 1/2 का यहाँ पे 2 जाएगा सबसे ऊपर, तो i बराबर एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपकी 2/8 t की इनवर्स x की पावर 4 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस c। तो यहाँ पे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 1 कितना हो जाएगा 4 t tan इनवर्स x की पावर 4/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस देख लेना है और प्रत्येक क्वेश्चंस को स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx अपान कितना हो जाएगा, कोष्टक में 4 माइनस x की पावर 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मानेंगे, मान के लगाएंगे माना 4 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर कितना मान लेंगे t मान लेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे 4 का तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 4x की पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो -4 को नीचे ले आएंगे तो x का क्यूब dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई -4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुटअप करना है dt की जगह पे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा t की पावर 2 और dt बाई -4।
तो 1/-4 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन टी के पावर नीचे माइनस प्लस का 2 ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 और dt। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो आप बता सकते हैं माइनस का 1/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा t की पावर -2 + 1 और नीचे भी माइनस का 2 + 1 हो जाएगा और प्लस c। तो माइनस का 1/4 यहाँ पे t की पावर हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t को 1/, में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/4 और 1/t + c। तो t की जगह t का मान पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, t का मान कितना था 4 - x की पावर 4 1/, में रहेगा और 1/4 तो तुम्हारा चला ही रहा 1/4 और प्लस c। 1 का मान में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, तो आप लिख सकते हैं 1/4 4 - x की पावर 4 + c। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 कॉसिक स्क्वायर √x। तो इसमें मान करके इसको भी लगाना है, लिखेंगे माना √x बराबर कितना मानेंगे t। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 √x और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पे हम गुणा में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/, और रूट की पावर आप लोग जानते हो x पावर कितनी होती है 1/2 होती है और प्लस की 1/2 रहेगी नीचे, और dx बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 और dt। अब आपको देखना है कि 2 dt के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2 dx बराबर 2 dt। अब इसकी जगह पे 2 dt रखना आपको पुटअप करना है, तो यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर t और 2 dt। तो 2 को हम पहले कॉमन कर लेते हैं, तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा i बराबर 2 और कॉसिक स्क्वायर t का कितना होता है माइनस का कॉट t होता है, तो यहाँ कितना माइनस लगा लेंगे माइनस का कॉट t + c। तो i बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉट t की जगह t का मान रखो कितना हो जाएगा √x + c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इंटीग्रेशन cot x log sin x और dx। इसमें आपको क्या करना है इतने को मानना है t। तो आप देखेंगे माना log sin x बराबर कितना मान लेंगे t। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, log x का कितना होता है तो 1/x होता है, और 1/x अब साइन का करेंगे तो साइन का कितना होता है cos x होता है, और dx बराबर कितना हो जाएगा t का dt हो जाएगा। तो cos बटे साइन लिख लेंगे, cos x बटे sin x dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। cos बटे साइन आपको पता है कितना होता है cos बटे साइन, तो आप कहेंगे cot x होता है, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपका। तो इतने की और इतने की जगह dt रखना है, इसकी जगह कितना रखना है t। तो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो t और यहाँ कितना रखेंगे dt रख देंगे। तो t का अवकलन आप लोग जानते हैं, t का अवकलन कितना होता है, तो t की पावर 1 + 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1 + 1 + c। तो i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर t की पावर 2/2 + c। अब आपको देखना है कि t की जगह t की वैल्यू पुटअप करना है, तो t की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो आप बता सकते हैं t की वैल्यू आपको माना था log
साइन लॉग साइन एक्स, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, अपान में 2 प्लस सी। इसको हम एक बार नई लाइन से लिख सकते हैं 1/2 लॉग साइन एक्स की पावर 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सोलह नंबर में दिया इंटीग्रेशन यक्स अपान ई की पावर यक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यक्स स्क्वायर को मानना है आपको, तो आप देखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे माना, तो इसका हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x स्क्वायर 2x एक्स की पावर 1 बचेगा, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो 2 को इसके नीचे ले आएंगे तो x dx 1 पावर कभी लिखी नहीं जाती, तो कितना हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन, आप देखेंगे कितना हो जाएगा 1/e की पावर t और dt/2। तो i बराबर हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे थोड़ा सा। तो जब हम कॉमन करेंगे तो i बराबर 1/2 कॉमन करेंगे, 1/2 जब कॉमन करेंगे तो e की पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर प्लस की t है तो ऊपर जाएगी, तो माइनस का t dt हो जाएगी। अब देखेंगे i बराबर 1/2, तो t का अवकलन e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x होता है, e की पावर माइनस का t, और माइनस के t का करोगे कितना हो जाएगा नीचे -1, और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो i बराबर माइनस का 1/2, e की पावर को फिर 1/, में लिख सकते हैं 1/t प्लस c। तो i बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आप देखेंगे i बराबर माइनस का 1/2, और e की पावर कितना माना था एक्स स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहीं पे आपका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना दिया है 16 + 25 x की पावर 6 और dx। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन में 16 सभी में पहले क्या करना है 16 गुणा करना है, 16 भाग करना है, क्योंकि 16 यहाँ से ख़त्म करना 1 बनाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/16 कॉमन कर लेंगे, तो यक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना करेंगे 16/16 प्लस 25 यक्स की पावर 6 बाई कितना कर देंगे 16 और dx। यहाँ देखेंगे 16 बन जाए 16, तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1/16 i बराबर मानेंगे। तो इंटीग्रेशन यक्स की पावर 2, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ आप देखेंगे 5x की पावर 3/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 5 25 4 चौको 16 बन जाएगा, और dx। तो अब आपको देखना है कि आप लोगों को यहाँ देखना है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है आपको, तो इसको मानना पड़ेगा। तो जब मानेंगे तो इसमें क्या मानेंगे t मान लेंगे, इसको इतने क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो यहाँ कितना करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे इसको जब मानेंगे तो कितना मानेंगे, माना 5x की पावर 3/4 को कितना मानना है आपको t मानना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 5/4 तो आगे रहेगा, तो 3 आगे आ जाएगा, और इसमें पावर 1 कम हो जाएगी 2, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt आपका हो जाएगा। तो 3×5=15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15/4 यक्स स्क्वायर dx बाई कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो आप करेंगे यक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा dt, यहाँ पर हो जाएगा 4/15।
अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जगह जहाँ पे माना था उसकी जगह टी रख करके सॉल्व करेंगे तो कितना करेंगे, इंटीग्रेशन 1/16 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस टी का स्क्वायर, और डी टी बाई कितना हो जाएगा 4/15। तो इसको कर देंगे आगे कॉमन, तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप आई बराबर देखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 15, तो 4/15 आपका हो जाएगा तो 1/16। तो यहाँ पे करेंगे जाके 4/15 इंटीग्रेशन, इसका हम अवकलन कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 10। पहले 1/2 होता है, तो 1/2 में तो कुछ है ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा नए लाइन से हम बताना चाहेंगे इसको अलग करके। तो आई बराबर 1/16, यहाँ पे 4/15, तो ये किसका 10 इनवर्स का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx बराबर कितना होता है, तो 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस सी। ये अभी मैंने फार्मूला आपको लिखा था, ये फार्मूला फिर यूज होगा यहाँ पे। तो आपको देखना है कि ये फार्मूला जब यूज होगा तो आपको देखना है कि 1/a, a में 1 है तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे, तो कोई मैथ तो नहीं पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे 10 इनवर्स x का मान कितना है आपको देखना है, x का जगह t रखना है, और a का मान कितना रखेंगे, a का मान आपको देखना है कि a का मान कितना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a का मान कितना रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो 15 चौको कितना होता है 60 होता है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/60 10 इनवर्स, टी की जगह कितना हो जाएगा वैल्यू रख देंगे 5/x⁴ प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx/(1/2 प्लस x⁴(1/3)। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले जो नीचे आपको दिया है इसको सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x⁴(1/3) से भाग करेंगे इसमें। तो 1/3 से जब भाग करेंगे तो आपको देखना है कि 1/3 से भाग करेंगे तो 1/3 आगे कॉमन हो जाएगा आपका। तो 1/3 से जब भाग करेंगे तो आपको देखना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1/3 का आ जाएगा x⁴(1/3), तो 1/3 से मैं भाग कर रहा हूँ तो dx अपान कितना हो जाएगा x⁴(1/2) में भाग कितने से करना है x⁴(1/3) प्लस x⁴(1/3) अपान x⁴(1/3) करेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन आई बराबर 1/x⁴(1/3), यहाँ पर देखेंगे dx लास्ट में चला जाएगा तो 1 पूरा करेंगे। तो इसकी पावर को हम जोड़ना आपको बताते हैं, डायरेक्टली बताते हैं। x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये पूरा एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, कोष्टक लगा लेंगे और dx। अब आपको देखना 1 का मान में मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन 1/x⁴(1/3), अब आपको देखना है इसको पावर 3 और 2 का लासा आप लोग जानते हैं 6 आता है, और ऊपर 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 3 में 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो x की पावर कितना बचेगा 1/6 और प्लस 1, 1/6 प्लस 1 और dx। अब आपको देखना है कि 1/6 प्लस 1, तो 1/6 प्लस 1 है तो 1/6 को क्या मानना है, t मानना है। 1/6 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो आप देखेंगे आई बराबर लिखेंगे माना
माना x की पावर 1/6 बराबर t। अब इसका पावर ये 6 है तो इस तरफ कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे t की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 dx बराबर कितना हो जाएगा, 6 t की पावर 5 और dt। जहाँ पे 1 dx यहाँ पे इतना आपको पुटअप करना है। तो और एक थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, यहाँ पे कितना है, x की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे देखना है कि x की पावर 1/3 और यहाँ कितना है, t है। जैसे इसको t की पावर 6 है तो 6 की x की पावर कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर आपको देखना है, x बराबर t की पावर 6 है तो इसमें 1 अगर 3 करेंगे तो इसमें भी 1/3 करेंगे। तो 1/3 इसमें किया तो इसकी पावर 6 है तो इसमें भी कितना करेंगे, 1/3। तो 3 से इसको 6 काटेंगे, कितना बचेगा, 2। तो यानी आप कह सकते हैं कि x की पावर 1/3 बराबर कितना हो सकता है, t की पावर 2 हो सकता है। कितना हो सकता है, t की पावर 2। तो इसकी जगह पे आपको t की पावर 2 पुटअप करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे से सॉल्व करता हूँ। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 6 से t की पावर 5 और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ कितना हो जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t की पावर 2 ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, इसकी जगह कितना मानेंगे, t+1 और यहाँ कितना हो जाएगा, dt लास्ट में लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 6 को हम अगर कॉमन कर लेंगे तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा फिर से समझाना चाहेंगे आपको कि x की पावर 1/6 बराबर कितना मानना है, t मानना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 6 जो 1 में है तो यहाँ पे केवल 6 हो जाएगी, t की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो 1x का कितना होता है, 1 dx और 6 की पावर 6 आगे आ जाएगा, 6 में 1 कम हो जाएगा, t की पावर 5 dt हो जाएगा। अब इसमें dx की जगह इतनी वैल्यू पुटअप करना है और यहाँ पे x की पावर 6 की जगह केवल t पुटअप करना है। तो यहाँ साइड में थोड़ा समझाते हैं, x की पावर जैसे 6 है तो x की पावर अगर 1/2 करते हैं तो यहाँ पे t की पावर 6 की पावर 1/2 करते हैं। 2 से अगर 6 को काटें तो 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। t की पावर 2 और x की पावर कितनी, 1/3। तो x की पावर 1/3 जहाँ रखा होगा वहाँ पे t की पावर 2 पुटअप करना है, यहाँ पे t की पावर 2 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने t की पावर 2 पुटअप किया है तो कोष्टक में t+1 और यहाँ पे 6 को अगर हम कॉमन करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, 6 को कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 पावर है तो 2 पावर से यहाँ पे 5 पावर घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, तो आप कह सकते हैं 3 पावर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 पावर बचेगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, तो 3 पावर यहाँ पे बचेगा। तो t की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 + t+1 और dt। अब आपको देखना है कि इसमें क्या करेंगे, 1 को एक बार जोड़ना है और एक बार 1 को घटाना है। तो 1 को पहले क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे और 1 ही को क्या करना, घटाना है। तो आप नई लाइन से देखेंगे i बराबर 6 से इंटीग्रेशन t की पावर 3, यहाँ 1 की पावर कितना कर सकते हैं, 1 की पावर कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1 और इसके बटे पूरे के नीचे कितना लिखेंगे, t+1 लिखेंगे और यहाँ भी इसके नीचे कितना लिखेंगे, t+1 हो जाएगा आपका। और कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, dt, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगा देंगे माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा आपका। तो इसकी जगह पे आपका एक फार्मूला खुल रहा है, तो आई होप कि आपको फार्मूला मैं बताना चाहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा x का क्यूब और y का क्यूब कितना होता है, एक कोष्टक में x + y, एक कोष्टक में होता है x² + y² + xy। तो आप लोगों को इसका फार्मूला को यूज करना है और यहाँ पे ये फार्मूला को अगर यूज करेंगे तो तभी ये सॉल्व हो पाएगा। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस होता है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है।
यहाँ पे कितना करेंगे, आई बराबर 6 इंटीग्रेशन टी की पावर टी प्लस 1, अगले ब्रैकेट में कितना करेंगे, टी का पावर 2 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे कितना चल रहा था, टी प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान टी प्लस 1 और कितना हो जाएगा, डी टी। अब यहाँ पे देखेंगे ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटीग्रेशन, सभी का अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ से लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो यहाँ से देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, टी का अलग कर लेंगे, टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी प्लस 1 और डी टी। अब आपको देखना, जब इतना लिखने के बाद आपको देखेंगे आई बराबर 6 कॉमन चल रहा है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कितना होता है, टी की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, 3/3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल टी हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे आपका देखेंगे लॉग हो जाएगा, लॉग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग वो टी प्लस 1 प्लस सी। अब इसकी जगह थोड़ा सा देखना है, 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 टी का क्यूब बटे 3 प्लस 6 टी माइनस 6 टी का स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब आपको देखना है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6 होता है, 3 आ जाएगा। और बस टी की जगह वैल्यू पुटअप करना है। टी की वैल्यू कितनी मानी थी तो आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कि टी की जगह माना था, टी की जगह कितना माना था, एक्स की पावर 1/6 पुटअप कर देंगे। तो जब टी की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आई बराबर 2 टी की पावर कितनी है, एक्स की पावर 1/6 की पावर कितनी है, 3 प्लस 6 और टी की पावर कितना हो जाएगा, टी की जगह रखेंगे 1/6 माइनस 3, टी की जगह रखेंगे एक्स की पावर 1/6 की पावर कितना है, 2 है। यहाँ आप देखेंगे 6 लॉग एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। एक स्टेप और इसको हल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आई बराबर 2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को क्या कर लेंगे, रूट लगा देंगे एक्स का, अंडर रूट हो जाएगा एक्स का 1/2 पावर का। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इतना ही रहेगा, 6 एक्स की पावर 1/6। यहाँ पे देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 एक्स की पावर हो जाएगी 1/3। यहाँ पे 6 लॉग एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर अब है 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है इंटीग्रेशन एक्स कॉस की पावर 3 एक्स का स्क्वायर साइन एक्स की पावर 2, इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो आपको देखना है कॉज एक्स स्क्वायर बराबर कितना मानेंगे, टी मान लेंगे, कितना मान लेंगे, और डी एक्स जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कॉज एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, तो अवकलन करने पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आ जाएगा 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। t का करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे माइनस चिन्ह आ गया और साइन और एक्स स्क्वायर dx इतना आ गया। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस का 2 कहाँ कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स स्क्वायर और आगे x जोड़ लेंगे, x ये है तो ये वाला x आगे लिख लेंगे और dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई माइनस का 2। तो इसको कॉमन करेंगे तो माइनस यहाँ पर पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो i बराबर इंटीग्रेशन, तो यहाँ कितना करेंगे t की पावर कितनी हो जाएगी 3 और dt बाई माइनस का 2। तो 1 बाई माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, 1 बाई माइनस 2 कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 3 और dt। इसका हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब यहाँ पे t की पावर 3 का समाकलन कितना होता है, t की पावर 1, नीचे भी कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा प्लस c। अब आपको देखना i बराबर 1/2, यहाँ पे t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर 4, नीचे भी 4 हो जाएगा प्लस c। 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/8 t की पावर 4 प्लस c। अब देखेंगे t की जगह t की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो i बराबर जितना माना था मैंने माइनस का 1/8, t की जगह माना था कॉज एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी प्लस c। अब इस 4 पावर को कॉज में लगा दो तो यहाँ पे ऐसा भी आपको दे सकता है 1 बाई माइनस का 1/8 कॉज की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x ब्रैकेट क्लोज, नीचे अपान में कितना लिखा है e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x और यहाँ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा आपका। तो i बराबर आप देखेंगे, अब ये जो 5 अगर कहीं पर मिल जाए तो 5 को अगर ये log m n वाला फार्मूला लगेगा तो 5 इसकी x की पावर हो जाएगी। तो एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे हम, तो e की पावर इसे लिख सकते हैं log x की पावर 5, यहाँ लिख सकते हैं माइनस e log x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 और dx। अब देखेंगे log e की पावर log x पावर 5 का मान होता है x की पावर 5 और इसका x की पावर 4, इसका x की पावर 3, इसका x की पावर 2। तो लिख लेंगे बेटा i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 5, यहाँ x पावर कितना हो जाएगा 4 अपान में कितना हो जाएगा x की पावर 3 और माइनस x की पावर 2 और dx। अब आप देखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। नीचे देखेंगे x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1।
अब आप देखेंगे डी एक्स, एक्स माइनस वन दोनों मिल रहा है, ये कट जाएगा आपका। तो 2 पावर से यहाँ 2 पावर कट जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 पावर बचेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 डी एक्स। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप बता सकते हैं एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस सी। तो नई लाइन से बता सकते हैं एक्स की पावर 2 एक 3 बटे 3 प्लस सी। तो इसे हम लिख सकते हैं, आई होप कि आपको दोबारा समझाना चाहेंगे, जैसे एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4, एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2। तो इसमें से 4 पावर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 5 पावर है तो 1 पावर बचेगी, तो एक्स माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 पावर कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बचेगी, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आप बता सकते हैं एक्स पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एक्स पावर 3/3 प्लस सी। तो यहाँ आई बराबर लिख सकते हैं 1/3 एक्स पावर 3 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज मैं यहीं तक वीडियो रखता हूँ क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है और फिर आपके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन रह जाएंगे, 21, 22, 23, 24। ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।